अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। अरब ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से गर्म जोशी देखी जा रही है। जो खला पाकिस्तान और अरबों के दरमियान आ गया था, अब पाकिस्तान इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत तेज़ी से मिडल ईस्ट के ममालिक से एक तो ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, दूसरा अब इन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में कोऑपरेशन भी बढ़ाने जा रहा है, जो इसराइल को काउंटर करने का एक बहुत अच्छा मंसूबा है। शाह महमूद कुरैशी बहुत अहम दौरे पर मिस्र गए थे, जो 2 रोज़ा दौरा था। इधर हम आपको बहुत अहम मालूमात देंगे कि पाकिस्तान की अब मिडल ईस्ट पॉलिसी क्या है और अब पाकिस्तान खुलकर इसराइल को टक्कर देने जा रहा है। अब ये मैप देखें आप जॉर्डन और मिस्र का, यानी दोनों ममालिक अपनी सरहदें इसराइल के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जॉर्डन फौज के चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान से अपनी फजाइया को ट्रेन करने के लिए मदद मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया था और अब पाकिस्तान जॉर्डन की एयरफोर्स को ट्रेनिंग भी देगा। अब इस विजिट से कुछ दिन कबल डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्टर जुबैदा जलाल ने इराक का दौरा किया था। ये आप मैप में देख सकते हैं कि इराक भी बिल्कुल जॉर्डन के साथ है। इस विजिट में भी इराक ने इत्तफाक किया था कि अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इराकी फौज को ट्रेनिंग दे सकता है, इसकी फिजाइया को मजबूत कर सकता है। अब डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि हर बार पाकिस्तान को ही फ़ायदा हो। पाकिस्तान यहाँ अपने दोस्त ममालिक को मजबूत कर सकता है। हाँ, ये फ़ायदा पाकिस्तान ज़रूर हासिल कर सकता है कि अपने छोटे हथियार जो बनाता है वो इन ममालिक की फ़ौज को फराहम कर सके। अब इन दोनों ममालिक के बाद पाकिस्तान इसराइल के तीसरे हमसाए मुल्क की तरफ गया है, यानी कि मिस्र भी मुस्लिम ममालिक में एक बहुत अहमियत रखने वाला मुल्क है। मिस्र ने भी इसराइल को तुर्की और जॉर्डन की तरह तस्लीम किया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब जॉर्डन इसराइल के हर काम में उसका साथ दे रहा है। इस विजिट की मुकम्मल कहानी बताने से पहले आपको बताते चलें कि यूएई और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है ऑयल पाइपलाइन का, जिससे इजिप्ट बहुत गुस्से में है इस वक्त, और इससे इजिप्ट को क्या नुकसान है इस पर भी बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक ने एक साथ लड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अब पाकिस्तान और मिस्र दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। बुध के रोज़ शाह महमूद कुरैशी की मिस्री सदर से मुलाकात हुई। इस दौरान मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक अब तजारत में मज़ीद कोऑपरेशन करेंगे। नेज़ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त मिस्र को भी दहशतगर्दी से ही खतरा है और मिस्र के साथ लीबिया में खाना जंगी है। आलमी ताकतें इस वक्त अपने असले की प्रैक्टिस इस वक्त लीबिया में कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ बागियों को हथियार फराहम कर रही हैं। मिस्र भी लीबिया की हुकूमत का साथ दे रहा है, इसीलिए हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए अब मिस्र चाहता है कि पाकिस्तान इसमें मिस्र की मदद करे, जबकि बहुत जल्द मिस्र के सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान इसराइल के बहुत करीब पहुंच गया है, यानी कि इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहा है, यानी कि अब इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है जो इसराइल के करीब हैं। अब पाकिस्तान इन ममालिक को मजबूत करेगा और इसराइल की चालों पर भी नज़र रखेगा, क्योंकि एक एटमी कुव्वत मुल्क होने के नाते पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान इन तमाम मुसलमान ममालिक को मजबूत करे जो इस वक्त कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब इसराइल और यूएई एक पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं, जो यूएई से होती हुई इसराइल के शहर एलत तक जाएगी और फिर वहां से एशकोलन इसराइल की बंदरगाह तक जाएगी और वहां से यूएई का तेल यूरोप को बेचा जाएगा। यानी कि यूएई से एलत तक जो सफरी खर्चा होगा यूएई का वो बच जाएगा, क्योंकि सारा तेल पाइपलाइन से होता हुआ एशकोलन पहुंचेगा, जहां से वो यूरोप को ये तेल बेच सकेगा। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये एक तजारती मंसूबा है, इससे किसी को क्या नुकसान होगा, लेकिन नहीं। इस पाइपलाइन से मिस्र का कहना है कि स्यूज़ कैनाल जो मिस्र से होकर गुजरती है, जो एशिया और यूरोप को मिलाती है, इसकी तजारत में 16% कमी आ सकती है इस पाइपलाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ से फिर जहाज़ों को गुजरने में मसला होगा,
کیونکہ جو پائپ لائن ہے وہ سمندر کی سطح پر رکھی جائے گی یا تھوڑا سا نیچے، جس سے تیل کا فلو رکے نہ اور وہ اسرائیل تک پہنچ جائے۔ اس لیے اب مصر اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے کہ اس منصوبے سے سوئس کینال سے جو تجارت ہوتی ہے اس میں 16% تک کمی آ سکتی ہے، جس پر ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اب اس میں مصر کی مدد کرے، کیونکہ پاکستان کے جہاز بھی یہاں سے گزرتے ہیں جو یورپ کو اپنا مال بیچتے ہیں۔